अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कराची के अंदर आप किस तरह अपने घर या फ्लैट का नक्शा अप्रूव करवा सकते हैं या किसी भी तामीरात का नक्शा अप्रूव करवा सकते हैं, इस हवाले से हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम आपको गाइड करेंगे या मुतल्लिका मालूमात फराहम करते रहेंगे कि आप आसानी से किस तरह अपनी तामीरात का नक्शा अप्रूव करवा सकते हैं। कराची में हर किस्म की तामीरात, चाहे वो अपनी रहायशी मकसद के लिए आप घर बनाना चाह रहे हो, कारोबारी तिजारती मकसद के लिए कोई तामीरात करना चाह रहे हो, फ्लैट बनाना चाह रहे हो या फैक्ट्री या सनती तामीरात करना चाह रहे हो, उन सब के नक्शों के अप्रूवल की बुनियादी जिम्मेदारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सुपुर्द है। कुछ इलाके ऐसे हैं कराची के जहाँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ये जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ मुख्तलिफ और महकमे ये जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। मतलब लैंड डिपार्टमेंट जैसे सरकारी महकमे का होगा, वही नक्शे की अप्रूवल देगा। तो कराची के अंदर जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक 80 गज का प्लॉट लिया या 90 गज का, इवन 120 गज का लिया और उसके ऊपर आप चाहते हैं कि आप अपना ग्राउंड प्लस 1 या ग्राउंड प्लस 2 अप्रूव करवा लें नक्शा, तो उसके लिए आपको मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स बना के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वन विंडो फैसिलिटेशन सेंटर पर जाना पड़ेगा। वहाँ आप कागजात जमा करवा दें, ड्राइंग वगैरह सारी चीज़ें जिनके मुतालिक हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से कागजात हैं, वो सब आप जमा करवा के एक बैंक चालान आपको दिया जाएगा। तो उस बैंक चालान की फ़ीस आप जमा करवा देंगे तो उसके चंद हफ्ते के बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद आपको आपके नक्शे की अप्रूवल मिल जाएगी। कहने को तो ये आसान तरीका है, मगर आपको इल्म होगा कि सरकारी महकमों में किस तरह काम होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका 120 गज का नक्शा है, आप अप्रूव करवाना चाहते हैं उस पर ग्राउंड प्लस 1 का, तो उस पर अंदाजन तकरीबन आपके 22 से 27 हज़ार बैंक चालान फीस होती है। फिर आप फाइल वर्क ड्राइंग वगैरह मिला के कुछ ऊपर से भी रकम आपको खर्च करनी पड़ती है। इस तरह आप चाह रहे हैं ग्राउंड प्लस 2 की अप्रूवल करवाना, तो उसके लिए तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए बैंक चालान फीस होती है, जो वेरी करती है हर इलाके के रकबे के हिसाब से। कैटेगरी के वाइज से कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अलग अलग फीस मुकर्रर की गई है। हमने ये सिलसिला शुरू इसलिए किया कि आपको आगाही दी जा सके कि आप किस तरह अपना नक्शा अप्रूव करवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जब आप कोई फ्लैट बुक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये तरीक़ाकार है कि आप पहले फ्लैट बुक कराने से पहले बुनियादी तौर पर चेक करें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ही जाके चेक करें कि किस के जो बिल्डर आपको फ्लैट बुक करवा रहा है या दे रहा है वो इसका मजाज भी है कि नहीं। क्योंकि कानूनी तौर पे किसी भी किस्म के फ्लैट की फ़रोग के लिए बिल्डर के पास सेल और नसी होना ज़रूरी है। सेल और नसी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या SBC जारी करती है, उसके बगैर किसी भी किस्म के फ्लैट की खरीद फरोख्त जायज़ नहीं है। और साथ साथ उस फ्लैट का आपके पास नक्शा की अप्रूवल भी होनी चाहिए, सब लीज भी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद बिल्डर करवा देता है तो फिर आप उसका फ्लैट बुक करवाएं, वरना अगर आप सिर्फ सेल एग्रीमेंट में फ्लैट बुक करवाएंगे तो फिर आपके पास कोई कानूनी जायदाद का आपके पास कोई हक नहीं होगा। सिंपल सेल एग्रीमेंट में बिल्डर आपको फ्लैट फरोख्त कर के दे देगा, जो कि आपके पास कोई बहुत ज़्यादा आपके अथॉरिटी नहीं देगा। कोई भी मुतल्लिका सरकारी महकमा आके आपके मुतल्लिका ऐसे फ्लैट को डिमोलिश कर सकता है जिसकी ना सेल हो, ना सी हो, ना प्लान अप्रूवल हो और ना उसके मुतल्लिका कागजात हो, मतलब सब लीज ना हो। इस हवाले से अगर आप चाहते हैं कि जिस जगह फ्लैट बुक करवा रहे हैं या नक्शे के अप्रूवल के हवाले से कुछ मालूमात या मुतल्लिका मालूमात आपको हासिल हो जाए, तो ये हमारा सिलसिला है, इसको आप देखते रहिए। हम कोशिश करेंगे अपने इस चैनल के ऊपर इस किस्म के मालूमाती सेशन या प्रोग्राम्स करके आपको आगाही दें। अगर आपकी फीडबैक अच्छी रही, पॉजिटिव रिस्पांस रहा, तो हम ये सिलसिला मुतवादिर जारी रखना चाहेंगे। इसके लिए आप चाहें जो आपके जहन में सवाल जवाब हो कि आपके फ़ीस कितनी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने हैं और किस जगह जाके किस डिपार्टमेंट में आपने किस तरह फाइल जमा करवानी है, वो तमाम डिटेल्स हम आपको अगले सेशन से मुहैया करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं इसमें 1 to 1 हमसे मशावरत करना, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के भेज सकते हैं अपना सवाल, और चाहें तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 0321296002 पर भी मैसेज कर सकते हैं।
और जो क्योंकि अक्सर ये हमने देखा है कि कराची के अंदर जितने भी फ्लैट्स वगैरह बुक किए जाते हैं तो मुतल्लिका बिल्डर फरोख्त करने से पहले क्लाइंट को या बायर को, आम सिटीज़न को ये नहीं पता था कि उसकी कानूनी हैसियत क्या है, क्या आया उसके पास सेल एनओसी है, क्योंकि सेल एनओसी के बगैर कोई भी फ्लैट कराची में फ़रोख्त नहीं किया जा सकता। और बिल्डर जिस फ्लैट की फ़रोख्त कर रहा है क्या उसकी सब लीज उसके पास मौजूद है, और नहीं है तो वो भी कानूनी हैसियत नहीं रखता फ्लैट। और तीसरी अहम बात है कि क्या जिस फ्लैट को वो फ़रोख्त कर रहा है बिल्डर, उसके प्लान या नक्शे की अप्रूवल बाकायदा मौजूद है या नहीं, नक्शे की जो अप्रूवल है उसमें उस फ्लैट की पैमाइश करके अप्रूवल करके दी गई है या नहीं। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं दी गई तो फिर आपकी खरीदे हुए फ्लैट की कानूनी हैसियत नहीं होती, वो आपके पैसे डूबने का इम्कान होता है। इसी तरह आप किसी सोसाइटी में प्लॉट बुक करवाना चाह रहे हैं तो उस सोसाइटी का भी आप चेक करेंगे कि उस सोसाइटी को मजाज कानूनी तौर पे ये बात हासिल है कि वो वहाँ पे प्लॉटिंग करके उसको फ़रोख्त कर सके, सेल एनओसी है उसके पास और वो लीज करवा के देंगे आपको। और दूसरी बात है कि प्लान की अप्रूवल वहाँ पे होती है, नक्शे की अप्रूवल की फैसिलिटी वहाँ पे है। ऐसा तो नहीं है कि वो ज़मीन मुतनाज़ा है या कोई और इसी तरह का सिलसिला है। तो आप चाहते हैं कि आप जिस जगह फ्लैट बुक करवा रहे हैं या प्लॉट बुक करवा रहे हैं या घर बुक करवा रहे हैं उसके मुतालिक आप आगाही हासिल करना चाहते हैं कि वो कानूनी हैसियत रखता है, सेल एनओसी है, लीज है या प्लान अप्रूवल वगैरह उधर मौजूद है या नहीं, या आप करवा सकते हैं या नहीं। तो उसकी मालूमात आप हमसे भी ले सकते हैं, हम उसके लिए आपको कोशिश करके जो आपकी मुतल्लिका मालूमात होगी वो फराहम करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपकी तरफ से अच्छा फीडबैक आया तो इंशाल्लाह हम अगली किस्त में, अगले सेशन के अंदर आपको ये बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं अपने प्लान की अप्रूवल के लिए और क्या तरीक़ेकार अख्तियार करना है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।